नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्य सागर पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानियाँ। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। गांव का एक किसान बहुत धनी था। खेत खलिहान से कमाई बहुत अच्छी करता था, मगर जब कहीं पैसा खर्च करने की बात होती तो अपनी गरीबी का रोना रो देता। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसकी इस आदत से परेशान थे। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, कहीं दूसरे शहर घूमने जाना या किसी मेले में जाना उसे फिजूल खर्ची लगता था। जितना भी कमाता उसे अपने संदूक में बंद करके रख देता। उसे बस एक ही शौक था, हर रात सोने से पहले जमा किए धन को गिनना और फिर से उन्हें संदूक में बंद करना। महीनों सालों बीत गए, मगर उसकी कंजूसी में कोई फर्क नहीं आया और ना ही फर्क आया उसके रोज रुपए गिनने की आदत में। एक रात बहुत जोरदार बारिश के बाद बिजली बंद हो गई। सारा गांव अंधकार में डूब गया। काफी देर तक लोग गर्मी से परेशान हो अपने घरों के बाहर बैठे रहे, मगर आखिर कब तक अपनी नींद को रोक पाते। सो धीरे धीरे सब लोग सोने चले गए। इस धनी किसान का भी नींद से बुरा हाल था, मगर वो इंतजार कर रहा था बिजली के वापस आने का। आखिर उसे सोने से पहले अपनी जमा धनराशि को गिनना जो था। जब काफी रात बीत गई और बिजली आने की कोई आसार नहीं लग रहे थे, तो वो भी भारी मन से उठा और अपने कमरे में जा पहुंचा। पलंग पर लेट तो गया, मगर ध्यान उसका रुपयों की तरफ ही लगा रहा। इधर उधर करवटें बदलता रहा, मगर नींद तो उससे कोसों दूर थी। आखिर जब बेचैनी बहुत बढ़ गई तो वो उठा और संदूक को अपनी तरफ खींचा और उस पर हाथ फेरने लगा, जैसे कोई किसी अपने दुलारे को सहला रहा हो। फिर भी मन की बेचैनी दूर न हुई तो उसने अंधेरे में ही उस संदूक का ताला खोला और रुपयों के बंडलों पर हाथ रख बैठ गया, मानो रुपयों के दिल की धड़कन सुन रहा हो। रुपयों पर हाथ रख उसे कुछ चैन महसूस हुआ। राहत तो मिली, मगर उसकी बेचैनी तो उन्हें गिनने से ही दूर हो सकती थी। नींद से आंखें बोझल हो रही थी, मगर रुपयों के बंडल उसे अपने आगोश में बुला रहे थे। तभी बाहर जोर से बिजली गरजी और उस बिजली के प्रकाश में उसकी नजर रुपयों पर पड़ी तो उसके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना मोमबत्ती जलाकर रुपयों को गिन लूं। ये बात सोचते ही वो उठा और जाकर रसोई घर से मोमबत्ती और दिया सलाई उठा लाया। मोमबत्ती की रोशनी जब रुपयों पर पड़ी तो उसके मन को कुछ आराम मिला। उसने रुपयों को गिनना शुरू कर दिया। आधी नींद में होने के कारण जब गिनती पूरी हुई तो रुपए उसे कम लगे। बेचैनी छोड़ अब उसे परेशानी होने लगी, सो उसने रुपए दोबारा गिनना शुरू किया और तब तक गिनता रहा जब तक उसे सही रकम का पता नहीं चल गया। गिनती पूरी होते होते सवेरा होने लगा था। नींद से बुरा हाल था, मगर उसके चेहरे पर एक राहत और संतुष्टि की आभा झलक रही थी और उसी आनंदित और इच्छा अनुकूल अवस्था में वो गहरी नींद सो गया। निंद्रा अवस्था में भी वो रुपयों को गिनता रहा। रुपए गिनना उसके मन को ठंडक पहुंचा रहे थे, मगर तभी सपने में उसे कुछ गर्मी सी महसूस हुई। गर्मी के साथ सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी, तो झट से उसकी नींद टूट गई। आंखें मलता हुआ उठा तो सामने पड़े संदूक में लगी आग पर उसकी नजर पड़ गई। हे राम, ये क्या हो गया? रुपयों से भरा संदूक जलकर राख हो गया था। सारे जीवन की जमा की हुई पूंजी को राख की तरह पड़े देख उसकी अंतरात्मा तक कांप उठी। दिल की धड़कनें थमने सी लगी। आंखें तो मानो पथरा सी गई थी। संदूक से उठते धुएं को देख गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। संदूक के पास जल रही मोमबत्ती ने सारा हाल बयान कर दिया। नींद से बोझल किसान रुपए गिनने के बाद मोमबत्ती बुझाना भूल गया था। सबने मिलकर उस जलते संदूक को बाहर फेंका और किसान को कमरे से बाहर खुली हवा में ले गए। बाहर खुली हवा में किसान को कुछ राहत सी मिली,
तो अपनी लुटी पूंजी को याद कर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रोते चिल्लाते छाती पीटते वो अपनी पूंजी को याद करने लगा। तब गांव के एक बुजुर्ग ने उसे समझाया कि रुपए तब तक पूंजी कहलाते हैं जब आप उनका प्रयोग करें। बंद संदूक में तो वो मात्र कागज के टुकड़े ही हैं। धन संपत्ति सिर्फ संग्रह की वस्तु नहीं, समय अनुसार इसका सदुपयोग भी करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत पहले की बात है, कलानपुर नाम से एक बहुत बड़ा नगर था। आसपास के सैकड़ों गांव के लोगों को किसी न किसी काम से कलानपुर नगर में आना जाना पड़ता था। इस नगर में हमेशा चहल पहल रहती थी। कलानपुर नगर में रहते थे वैद्य पूरन चंद। वैद्य पूरन चंद बहुत ही पहुंचे हुए वैद्य थे। कलानपुर नगर में ही क्या, आसपास के कई राज्यों से भी बीमार लोग वैद्य पूरन चंद के पास इलाज के लिए आते थे। लोगों के लिए तो वो भगवान का रूप थे। जिस बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं होता, उसका इलाज सिर्फ वैद्य पूरन चंद के पास होता था। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि पूरन चंद के हाथों में जादू है, उनकी दी पुड़ियों से बीमारी छूमंतर हो जाती है। असल में वैद्य पूरन चंद को जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान था। अपने बाप दादा के जमाने से वो वैद्य का काम जो करते आ रहे थे। उनके घर पर हमेशा मरीजों की भीड़ लगी रहती थी। मीलों दूर दूर के राज्यों से लोग वैद्य पूरन चंद से इलाज करवाने आते। उनका वैद्य का पेशा अच्छा चल रहा था, इसलिए धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कमी हो भी तो कैसे, जो भी उनके दवा से ठीक हो जाता वो खुश होकर उन पर धन की बारिश ही कर देता। पूरे कलानपुर नगर की पहचान बन चुके थे वैद्य पूरन चंद। एक बार वैद्य जी को अपने एक रिश्तेदार के घर से शादी का न्योता आया। उन्हें शादी के समारोह में एक दूसरे राज्य में जाना था। रास्ता बहुत लंबा होने वाला था। उन्होंने नगर के सबसे तेज दौड़ने वाली घोड़ा गाड़ी बुलाई और गाड़ी हाँकने वाले के साथ बैठकर अपने सफर पर निकल पड़े। उन्हें पता था कि सफर लंबा होने वाला है और शादी वाली जगह तक पहुंचने में पूरा दिन लग जाएगा, इसलिए वो सुबह जल्दी ही निकल पड़े और गाड़ीवान से घोड़ों को तेज दौड़ाने को कहा। अभी पूरन चंद जी कुछ कोस दूर ही निकले थे कि पता चला आगे रास्ते में नदी पर जो पुल है वो बाढ़ की वजह से टूट गया है। उनके सफर में पहले ही बाधा पड़ गई। पूरन चंद जी परेशान हो गए कि अब आगे का सफर कैसे होगा। तो गाड़ीबान ने कहा कि उसे जंगल के बीचों बीच एक दूसरा रास्ता पता है, अगर वैद्य जी कहें तो उस रास्ते से जा सकते हैं। दूसरा कोई चारा न दिखा तो वैद्य पूरन चंद ने कहा, ठीक है, जंगल वाले दूसरे रास्ते से ही चल पड़ो। गाड़ीवान ने घोड़ा गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ दी। ये रास्ता काफी उबड़ खाबड़ था। रास्ता खराब होने की वजह से घोड़ा गाड़ी को धीरे धीरे चलाना पड़ रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे दिन ढलना शुरू हो गया। तभी अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। अब ये एक और परेशानी खड़ी हो गई। ऐसी हालत में सफर जारी रखना खतरनाक हो सकता था। तो वैद्य पूरन चंद ने गाड़ीवान को घोड़ा गाड़ी किसी सुरक्षित जगह पर रोकने को कहा। गाड़ीवान ने एक पेड़ की ओट में घोड़ा गाड़ी रोक दी, लेकिन इस तूफानी शाम में वो रास्ता भी भटक चुके थे। जब तूफान थमा तो वो वापस अपने सफर पर निकलना चाहते थे, लेकिन रास्ता भटक जाने से कुछ समझ नहीं आ रहा था। घूमते घूमते वैद्य जी की नजर वहां बनी एक झोंपड़ी पर पड़ी। झोंपड़ी काफी खराब हालत में थी। ऐसा लगता था कि कई सालों से उसकी मरम्मत नहीं हुई थी। खैर, वैद्य पूरन चंद ने सोचा कि जो भी इसमें रहता होगा वो हमें सही रास्ता तो बता ही देगा। उन्होंने झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कांपती हुई आवाज आई, कौन है?
वैद्य जी ने कहा, राहगीर है, रास्ता भटक गए हैं। तभी दरवाजा खुला तो झुकी हुई कमर और चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां और सफेद बालों वाली एक बुढ़िया सामने खड़ी थी। वैद्य जी ने कहा, अम्मा, हम रास्ता भटक गए हैं, दूसरे राज्य जाना है, क्या आप हमें रास्ता बता देंगी? बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले अंदर तो आओ, ऐसा लगता है काफी थक गए हो, पानी तो पी ही लो। बुढ़िया ने उन्हें अंदर बिठाया और लोटे में पानी के साथ थोड़ा गुड़ भी उन्हें दिया। बुढ़िया का प्रेम भाव देखकर वैद्य पूरनचंद बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, अम्मा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा, मेरा पोता रहता है मेरे साथ। बुढ़िया ने खटिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। खटिया पर एक 12-13 साल का बच्चा सो रहा था। बुढ़िया ने आगे कहा, इसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे जब ये बहुत छोटा था। तब से इसकी देखभाल मैं ही कर रही हूँ और देखो, इसने भी खटिया पकड़ ली है। हो सकता है कुछ दिनों में ही मुझे छोड़कर चला जाए। बोलते बोलते बूढ़ी अम्मा का गला भारी होने लगा। वैद्य पूरनचंद को ये जानकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या हुआ है अम्मा तुम्हारे पोते को? बुढ़िया ने कहा, पता नहीं बेटा, कौन सा असहाय रोग हो गया है इसे। बहुत से वैद्य हकीमों को दिखाया, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। हर कोई यही कहता है कि इसका इलाज सिर्फ कलानपुर नगर के वैद्य पूरनचंद ही कर सकते हैं। मैंने कई बार कलानपुर नगर का चक्कर लगाया, लेकिन उनके घर मरीजों की इतनी भीड़ रहती है कि वैद्य जी से मिलना नहीं हो पाया। अब तो बस सब उस ईश्वर पर छोड़ दिया है। बोलते बोलते अम्मा की आंखों से आंसू निकलकर उसके झुर्रीदार चेहरे पर लुढ़कने लगे। उसने आगे कहा, मुझे पूरा यकीन है कि ईश्वर मेरी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर वैद्य पूरनचंद के तो जैसे होश ही उड़ गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने याद किया सुबह से अब तक का घटनाक्रम। वो घर से निकलते ही नदी का पुल टूटना, रास्ते बदलने पर तूफान में घिर जाना और इस बूढ़ी अम्मा के घर पहुंचना। उन्हें समझ में आ गया कि जो भी उनके साथ हो रहा था वो इस बुढ़िया का यकीन था, जो धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा था। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उन्होंने नम आवाज में बुढ़िया से कहा, अम्मा, मैं ही वैद्य पूरनचंद हूँ और मुझे भेजा है तुम्हारे ईश्वर ने। तुम चिंता मत करो, इसका इलाज मैं अभी से शुरू करूँगा। उसने गाड़ीवान से कहा कि सुबह की पहली किरण के साथ ही हम इस बच्चे को लेकर कलानपुर वापस चलेंगे। गाड़ीवान ने कहा, हुजूर, वो शादी समारोह का क्या होगा? तो वैद्य पूरनचंद ने कहा कि किसी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी कोई समारोह नहीं हो सकता। और अगली सुबह से ही उस बच्चे का इलाज शुरू हो गया। वैद्य जी की जड़ी बूटियों और दवाइयों के आगे उस लाइलाज बीमारी को हार माननी पड़ी।